व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो 4 व्यक्ति कंधे पर उठाते हैं और जब शमशान में लेकर के जाते हैं, तब उस शमशान में पहुंचने के बाद जब किसी मृतक का शरीर जलता है तो उस समय हम जब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष जलते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं, तब मन में एक बार उस स्थान पर वैराग्य आता है। तब लगता है कि ऐसी गति सबकी होगी, हमारी भी होगी। एक दिन इसी शमशान में हमको भी आना है और जलना है। लेकिन व्यक्ति के अंदर जब ये प्रश्न आ जाए और स्वयं से उत्तर भी मिल जाए कि यही आकर के जलना है, जीवन का समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं मिलना है, तो वो समझ लीजिए कि अब मोह माया धन लोभ से दूर हो गया व्यक्ति और तब वैराग्य आया। लेकिन जैसे ही हम उस शमशान से बाहर निकल करके आते हैं, वैसे ही वैराग्य समाप्त हो जाता है। संसार में अपने वापस आए, माया मोह की जाल फिर से बांधी, वही मोह संतान की, परिवार की। तब लगे कोई मर गया, चलो ठीक है। आज के समय में अगर कोई मर भी जाता है ना, तो अगर किसी की प्राण अगर निकल रही है और किसी को पता चल जाए कि मरने वाला है, तो एकाध व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, कहते हैं अरे जल्दी से 2 रोटी बना दो, खा ले, नहीं तो अभी वो मर जाएगा। अर्थात दूसरे के मरने की चिंता सामने वाले को नहीं होती है कि किसी की प्राण जा रही है, वो संसार से इस जा रहा है, तब भी लगता है क्या यही मोह है। मोह खींच रहा है, पेट भरने की जरूरत है, कोई मर रहा है तो मरने दो। लेकिन जब संसार में आकर के हम उस वैराग्य को भूल जाते हैं, अर्थात हमारे और आपके अंदर से हल्की सी एक आवाज आती है। कई बार हम उस आवाज को जब पहचान लेते हैं, जो हल्की सी आवाज अंदर से निकलती है, तो हम सत्य कार्य करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन जो हल्की सी आवाज हमारे हृदय के अंदर से आती है, वो आवाज किसकी होती है? परमात्मा के द्वारा। परमात्मा के द्वारा वो आवाज आती है, सत्य कर्म करो। ये जो भजन करने बैठे हो, जो सत्संग आप सुनने बैठे हो, यही सत्कर्म है। कथा सुनना ही सबसे बड़ा जीवन का सत्कर्म है। लेकिन जब संसार की आवाज आए, तब मन क्या कहता है? मन कहता है सामने वाला भी ऐसा करता है, हम भी करेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन जो वो हल्की से आवाज को पहचान ले, वो परमात्मा की वो आवाज होती है। और जब हम कार्य कर जाते हैं तो सफलता मिल जाता है। लेकिन ये जो मन है हमारा, ये मन इतनी तेजी से भागता रहता है। मन क्या है? मन जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, टेढ़ी होती है। उसको अगर कोई कहे कि मन जो हमारा होता है जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, कितना भी उसमें तेल लगाओ, कितना भी सीधी करने की कोशिश करो, लेकिन वो मन जैसे सीधा नहीं होता, वैसे ही कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। लेकिन कोई दूसरा कहता है कि हम सीधा करके दिखाएंगे, तो कहते हैं अगर हम कोशिश करें कि किसी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है और सीधी हो जाए, तो कहते हैं वो पागल हो जाता है। पागल होके चारों ओर भागता रहता है, तब वो परेशान करता है। लेकिन तीसरे ने कहा हम सीधी करके दिखाएंगे। बोले कैसे? तो जैसे आप लोग आग जलाते हो ना, ये आपके जीवन की कथा सुना रहे हैं। संसार में हर मानव वही कर रहा है, मन की बात है जो हम आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप आग जलाते हो तो एक फूका होता है ना लोहे की,
हाँ, तो किसी ने कहा कि हम इससे पूंछ में डाल के सीधा करेंगे। कहा ठीक है। 8 दिन तक वो फूका, कुत्ते के पूंछ में डाल दिया गया। 9वें दिन जैसे ही बीतता है, हवन हुआ, भंडारा हुआ। अब वो कुत्ते की पूंछ से जब वो फूका निकाला तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रही, सीधी नहीं रही। अर्थात ये जो पंडाल क्या है, जहां आप बैठे हुए हैं, ये वही फूका है और हम सब क्या है, वही मन। जैसे जब हम कथा में आकर के बैठ जाते हैं, कथा को सुनते हैं, तब मन क्या कहता है? मन कहता है बस अब भजन ही करना है, अब प्रभु का नाम ही लेना है, अब संसार में कुछ नहीं बचा, अब यही कीर्तन हम रोज करेंगे, रोज करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे। जब तक कथा में आप बैठे रहते हो तब तक हमारा मन एकाग्र रहता है, बस अब प्रभु की भजन हर दिन करना है, हर दिन करना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन जैसे आपने प्रसाद खाया 2 मुट्ठी, 1 गिलास पानी पिया, ढकार लिया, उसके बाद यहाँ से जैसे ही गए वैसे कहोगे कि बाल्टी लाओ, दूध निकालते हैं, अर्थात फिर संसार की मोह में भागने लगे, वही संसार फिर से हमें खींचने लगा। अर्थात ये मन कहते हैं कि अगर जग से निकाल दोगे इस मन को तो जगदीश में लग जाएगा, लेकिन जगदीश में तब लगेगा जब आप जिस तरह से यहाँ बैठ करके अपने मन को परमात्मा में लगा रहे हो, वही मन यहाँ से उठने के बाद, घर जाने के बाद भी वही मन आपका रहा जो अभी है, तो आपका मन परमात्मा में लगा रहेगा। लेकिन माया मोह में मानव फंसा हुआ होता है और इस संसार सागर से चला जाता है। लेकिन संसार से जाने के बाद हर कोई कहता है क्या कि संसार से जाने के बाद हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। अर्थात त्याग बहुत बड़ी चीज है, त्याग कोई कर नहीं सकता। और जैसे हमारे एक तो कहते हैं धर्म कार्य में ये जो कथा चल रही है, ये कथा सबकी है, सबको पता है। लेकिन एक हम आपको बात बताएं, हमारे जो चाचा धनंजय सिंह हैं, ये कहते हैं कि दान तो हर कोई करता है, सत्कर्म हर कोई करता है, सेवा हर कोई करता है, लेकिन इस सेवा में देखिए 2 प्रकार की मन भागती है। मन की बात बता रहे हैं। एक क्या, किनका भाव इतना सुंदर है कि इन्होंने कहा कि सूरी जी जब आश्रम से आती जाती हैं तो हम अपनी वाहन ही दे देते हैं कि आएंगी और जाएंगी। अर्थात कहते हैं कि जब मन हमारा होता है तो हम ये सोच लेते हैं कि ये कथा हम स्वयं का थोड़ी करवा रहे हैं। जब हमारी पर्सनल कथा होती तब चाहे हम अपने वाहन से सेवा करवाते, चाहे जैसे करते, लेकिन जब सार्वजनिक कथा है तो इसमें हम ऐसे कैसे आगे बढ़े। अर्थात ये मोह जिसके अंदर होता है ना, आपको कोई 1 घंटे के लिए भी अपना धन नहीं देगा। और 3-4 दिनों से मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ इनकी गाड़ी से। कहते हैं यही है जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है, जो समझता है कि संसार में ये धन दौलत सब यही की यही रह जाएगा, जब संत मिले तो थोड़ी सेवा हम भी कर लें। तो कहते हैं ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान के, कहते हैं उनके घर में सदैव कुबेर, लक्ष्मी नारायण, गणेश वास करते रहते हैं। परमात्मा का सेवा और संतों की सेवा समर्पित होकर करना ये बहुत बड़ी बात होती है कलयुग में। सेवा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सेवा में भी कितना सेवा, थोड़ी संत आए हैं थोड़ा समय दे दे, लेकिन यहाँ इस गांव में समय सबसे ज्यादा संतों को दिया जाता है और कथा में भी खूब समय दिया जाता है। कहते हैं कि ऐसे सत्संगी आज तक हम नहीं देखे कि आकर के 6 बजे 7 बजे से बैठ जाते, 11:30 बजे तक हिलते नहीं है।
सत्संग अविरल प्रवाहित हो रही है और उसमें रसधार बह रही है परमात्मा की कथा, और उसमें आकर के श्रोता डुबकी बराबर लगा रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं। यही है भगवान और संत का मिलन, श्रोता बराबर कर रहे हैं। ये भाव होना चाहिए और ये भाव हमारे हृदय से जाना नहीं चाहिए। कहते हैं परमात्मा के लिए, संत के लिए, गुरु के लिए समय का इंतजार मत करो, जब समय मिल जाए तब कह दो हे परमात्मा, बड़े भाग्य से आपने संतों को, गुरुओं की सेवा करने के लिए आज अवसर दिया, ये अवसर छूट न जाए। और इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा भी भक्त के बिना अधूरा बैठा हुआ है, जैसे भक्त भगवान के बिना अधूरा बैठा हुआ है। लेकिन ये पूरा कब होगा? जब भक्त भगवान के पास आता है तो भगवान भी बैठकर इंतजार करता है कि 10 कदम सच्चे मन से तुम हमारी ओर बैठाओ, आगे बढ़ाओ। 100 कोस की दूरी तो मैं स्वयं बैठा हूँ और तय कर रहा हूँ। अर्थात भक्त अगर भाव से परमात्मा की ओर बढ़ता है तो परमात्मा दौड़े दौड़े भक्त के पास चले आते हैं। जैसे कहते हैं सीताराम के बिना तुम आधे, हो राजा राम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना है राम आधे। राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे। सीताराम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना है राधे। राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे। पहर भक्त के आसपास खड़ा रहता है, बस हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। कहते हैं जो परमात्मा को पहचान लिया वो परमात्मा के पास हो जाता है। इसलिए भक्त कहते हैं 8 पहर रहे तेरे अंग संग श्याम, 8 पहर रहे तेरे अंग संग श्याम, सांवरे की एक झलक निकला रे। राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे। सभी लोग तालियों की सेवा लेते हुए
हनुमान जी महाराज जी की। इसीलिए कहा गया है बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। उसी प्रकार जब तक परमात्मा कृपा नहीं करते तब तक ये कथा नहीं मिलती है। ये देखिए धनवारा से हमारे चल के बबलू सिंह जी किशोरी जी को माल अर्पण करके उनके धर्मपत्नी जोरदार एक बार तालियों की सेवा देंगे आप लोग। कहते हैं अगर कोई रसिक हो भगवान